हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया और मेरे चैनल को इतना प्यार दिया और अब चैनल को सब्सक्राइब भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज एक नई स्टोरी के साथ आया हूँ। नई स्टोरी एक सिनिक फिलोसफर डायोजनीज एक सिनिक फिलोसफर था जो महात्मा बुद्ध की तरह सब कुछ छोड़ के, पैसे वाला था, सब कुछ छोड़ के शहर के किनारे एक प्लास्टिक का टब था, उसमें रहता था। प्रॉपर्टी के नाम पे उसने सिर्फ एक अपने पास पानी का गिलास रखा और एक दिन वो गिलास चोरी हो गया। लोगों ने कहा, भाई अब क्या करोगे, तुम्हारा तो गिलास भी चोरी हो गया। तो कहता है, भाई मुझे मजा आ गया। पहले जब भी सोता था तो हमेशा दिमाग में यही सोचता रहता था कि कहीं गिलास चोरी ना हो जाए। अब है ही नहीं, तो वो चिंता ही खत्म हो गई। और उस दिन मैं पानी पीने नदी के किनारे गया तो देखा कुत्ता बगैर गिलास के पी रहा है, डायरेक्ट मुंह लगा के। तो जब वो पी रहा है तो मैं भी पी लूँगा, तो क्यों बगैर बात में गिलास उठाऊँ। तो धीमे धीमे वो काफ़ी फेमस हो गया सिटी में और उसकी ख्याति, उसकी इंफॉर्मेशन उस समय अलेक्जेंडर था, सिकंदर, उसके पास तक पहुंची है। वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ तो उसने उससे मिलने की सोची। तो वो उसके पास मिलने गया। वो लेटा हुआ था, सुबह धूप आ रही थी, सर्दी की धूप ले रहा था। सामने सिकंदर आ गया, बोला, डायोजनीज मैं सिकंदर हूँ। उसने देखा, कहाँ, जानता हूँ। बोला, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसने देखा, उसने कहा, साइड हट जाओ, धूप आ रही थी, धूप ले रहा था मैं, और धूप अच्छी है तो आप भी लेट जाओ। बोला, डायोजनीज मैं सिकंदर आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि बन जाओ, आ जाओ, बगल में लेट जाओ आके। तो सिकंदर बोला, नहीं अभी नहीं, अभी मैं विश्व विजय के अभियान पे निकला हूँ। तो डायोजनीज ने कहा, सिकंदर विश्व को जीतने वाले अपने को कभी नहीं जीत पाते। तो विश्व विजय की लालसा से अगर विमुख हो जाओ, हट जाओ, तो ही आना, अदरवाइज मत आना। और नोट कर लो, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम जिन चीज़ों में पूरी जिंदगी उलझे रहे, ये सारी की सारी व्यर्थ है। और कहते हैं, जिस समय सिकंदर मर रहा था उस समय उसने अपने हाथ बाहर निकलवाए और कहा कि मेरे हाथ बाहर निकाल दो, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि विश्व जीतने वाले इंसान के पास भी कुछ नहीं रहता। जब वो जाता है खाली हाथ ही जाता है। शायद उसे भी एहसास हो गया था, लेकिन समय निकल गया था, क्योंकि डायोजनीज ने कहा था कि जिस समय आप मरोगे तब आपको एहसास होगा कि जिन कामों में आप पूरी जिंदगी उलझे रहे वो व्यर्थ है।
और ये एहसास हर इंसान को होता है। अब फर्क इतना है, कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जो समय पे समझ जाते हैं, और जो समय पे समझ जाते हैं वो तो जिंदगी का सफल उपयोग कर पाते हैं, और जो समय के बाद समझते हैं उनके पास सिर्फ पछतावा रहता है। तो मेरा कहना यही है कि जिंदगी आपकी अनमोल है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, योर लाइफ इज प्रीशियस। आपकी जिंदगी अनमोल है। आपकी जिंदगी से बड़ी पूंजी आपके पास कुछ भी नहीं है। इसको इस तरीके से मत लौटाओ कि एक ऐसी सांसारिक चीज आपने अपने सर पे लाद ली जिससे आप अपने को इतना परेशान कर लें कि जिंदगी खत्म करने की नौबत आ जाए। जिंदगी का तो जिस दिन आपने पहली श्वास ली उसी दिन आपका समय तय हो गया। उसकी जल्दी मत करें। जो टाइम मिला है उसका सदुपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें। लोगों को जीने दें और खुद भी जिए खुशी से, सफलतापूर्वक। परेशान ना हो। बाकी लास्ट वीडियो में एक शायद मैंने कहीं वर्ड बोला था कि ज़िंदगी में एक इंसान के पूरी ज़िंदगी में 36,500 365 दिन होते हैं। अगर वो 100 साल भी जीता है जो 36,500 दिन होते हैं, और इतने दिन भी इंसान के पास नहीं होते। 36,500 है क्या? अगर किसी को फिगर बोलो तो बोलेगा अरे ये तो बहुत कम है, बट यही 100 साल है। ये तो नहीं पता 100 साल जिएंगे हम या कोई भी, लेकिन जितने निकल गए उतने मल्टीप्लाई करके 36,500 में माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितने दिन बचे। वो भी नहीं बचे हैं क्योंकि 100 साल तो आप जियोगे नहीं। तो जब आपके पास लिमिटेड टाइम बचा है तो किस लिए परेशान होना इतना। देखो एक बात याद रखो, नौकरी चाकरी पैसे कमाना ये सारा तभी है जब आपकी जिंदगी है, जब आपकी श्वास चल रही है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। इसकी इम्पोर्टेंस सब, इसकी वजह से सब कुछ है। और इंसान के साथ क्या हो गया? टोटली रिवर्स। वो ये सोचता है पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, जबकि है क्या? जिंदगी है तो पैसा है, जिंदगी नहीं तो कुछ नहीं। तो इस बात को समझें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बात समझ में आती है लोगों को तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार देते हैं और मेरे चैनल को इतना शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।